हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12th का हिंदी का पेपर 1 का सेक्शन बी। चलो देखते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी अबीर, ऑप्शन सी गुलाल, ऑप्शन डी चंदन केसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी चंदन केसर। क्वेश्चन नंबर 22। कृष्ण किसके हो गए हैं? इसका उत्तर है कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बालक भरत किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कश्यप के। क्वेश्चन नंबर 24। झुंझुना का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए खिलौना। क्वेश्चन नंबर 25। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हंस को। क्वेश्चन नंबर 26। लघु जीवन लेकर आए हैं। इसके बाद की पंक्ति है प्याले टूटा ही करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सामाजिकता के। क्वेश्चन नंबर 28। कवि उदय प्रकाश पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दीदी की। अब इसके आगे देखते हैं जो कि जोड़ना है, सही नाम बताने हैं कवि के। क्वेश्चन नंबर 29। जो बीत गई सो बात गई। इसका है क्वेश्चन नंबर 2 है हरिवंश राय बच्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बादल को गिरते देखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब नागार्जुन। अब देखते हैं एक एक वाक्य के उत्तर। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स तैयार रखी है, उसमें चलते हैं। अब देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31। घर और दफ्तर में क्या टंगा है? इसका उत्तर है घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। क्वेश्चन नंबर 32। दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता है? क्या मतलब दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता है? इसका उत्तर है दीदी के किस्सों से कवि अक्षर प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 33। कवि ने चींटी की तुलना किससे की? कवि ने चींटियों की तुलना किससे की? इसका उत्तर है कवि ने चींटी की तुलना पर कटे पक्षी से की। मतलब जिस पक्षी के पर नहीं होते, कटे होते पर, उस पक्षी की चींटी से तुलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? इसका उत्तर है श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन जाने जाते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35। सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार लिखिए। इसका उत्तर है सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि सत्य की प्राप्ति दूसरों से प्रश्न करके नहीं होती। सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं ही जिज्ञासा करनी पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बालक ने क्रोधित, इधर मिहिनी नहीं आएगा, इधर आएगा सिंहनी। ओके, आपको सिंहनी दिख रहा होगा नीचे साइड में। बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? इसका उत्तर है जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम अचरण डालोगी तो कभी मार खा जाओगी। मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब उसने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुमको नहीं दूंगा। किसने बोला? बालक भरत ने बोला। और बोला कि तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। किसको बोला? सिंहनी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गोपियाँ व्रज में क्यों भाग जाना चाहती हैं? इसका उत्तर है बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वे कहती हैं कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसीलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहते। वह बांसुरी तो
यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियों व्रज में रहती हैं तो उन्हें इस बांसुरी का रोब धाव सहना पड़ेगा, उन्हें सूतिया डाह का सामना करना होगा। इसीलिए गोपी व्रज से भाग जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 38, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि ने अपने सितारे रूप प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। इससे ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है या होता है तो वह लौट कर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 39, कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? इसका उत्तर है, नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसल, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदी के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसीलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट ना हो जाए। अब देखते हैं 7 से 8 वाक्य में प्रश्न उत्तर। जितना मैंने लिखा है उतना ही आपको लिखना है। ये बहुत मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। मतलब वो चित्र दर्शाना है, बताना है कि कैसे होली खेल रहे हैं, कैसे कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, वो सब बताना है। इसका उत्तर है, व्रज में कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंग और डाफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारियों तथा प्राण प्यारी राधा जी, श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रही हैं और वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सब के ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बाजा बजाकर धमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह व्रज नारियां के साथ फाग खेलने से समूचे व्रज में गुलाल की भारी गंध उड़ रही है। मतलब ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। बताओ ये फाग मतलब क्या होता है? इसे लिखा है ना फाग मतलब। देखिए, आप लोगों के गांव में जब पहले बुज़ुर्ग लोग होते थे और होली या त्यौहार पर फाग गाते थे, वो भजन गाते थे, फाग बोलते, उस समय भजन को फाग बोलते। तो इस समय भी फाग बोलते हैं कहीं कहीं। आप जाना, आप अगर भैया जी हो तो आपको मालूम होगा फाग क्या होता है। और फाग मतलब कोई गीत होता है। और धमार राग में गा रहे थे, वो अपने ही राग में गा रहे थे। सबके अलग अलग राग होते हैं। चलो, मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं, मीरा ने कहा। ओके, तो इतना था आंसर, आप लोग इतना ही लिखना। अब देखते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 40, बैरंग बैनाम चिट्ठी में लिखे दुख दर्द का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं इसका उत्तर। कवि ने बैरंग बैनाम चिट्ठी का दुख दर्द का वर्णन किया है। बैरंग चिट्ठी का दुख है कि उसे प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस चिट्ठी में किसी व्यक्ति का अनकहा दर्द किसी आदमी के नाम लिफाफे में बंद है। वह दर्द उसे उस पत्ते की तरह काँप रहा है जो टहनी से टूटकर गिरता है और उसे यह पता नहीं होता कि उसका हर्म क्या है, उसे कहाँ जाना है, कहाँ गिरना है। लेखक द्वारा छोड़ी गई बैरंग चिट्ठी भी अपनी पंक्तियों में एक दर्द कसे हुए घूम रही है। इन बैरंग चिट्ठियों का हर मतलब जगह कहाँ है, कौन मालिक है, लावारिस जगह पर पड़े पड़े फड़फड़ाना भर रही है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर बेस्ड है। समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 41, सूत्रपात मतलब प्रारंभ।
क्वेश्चन नंबर 42 अंबर मतलब आकाश। अब देखते हैं विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 43 नमक हराम का विलोम वफादार। क्वेश्चन नंबर 44 विधवा का विलोम विधुर। अब देखते हैं तत्व समरूप। क्वेश्चन नंबर 45 पत्थर, इसका है सुर। क्वेश्चन नंबर 46 आंसू, इसका है आश्रु। अब देखते हैं प्रतीक अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 साहित्य, अब इसको अलग करना है, साहित्य प्लस इक साहित्यिक। क्वेश्चन नंबर 48 मादकता, इसका है मादक प्लस ता। अब देखते हैं एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री परित्यागता। क्वेश्चन नंबर 50 देश से निकाली हुई निर्वस्ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 शुद्ध गाय का दूध चाहिए। यह वाक्य पहले से ही सही है, इसीलिए यही सेम लिख देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 कहावत का अर्थ अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब किसी काम को अकेले करना कठिन होता है और सहयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 53 जो कि मुहावरे और उसके अर्थ का प्रयोग पैबारा होना, बहुत जोरदार या भारी होना, मतलब उस खिलाड़ी, उसका उदाहरण है उस खिलाड़ी का प्रदर्शन पैबारा है। क्वेश्चन नंबर 54 लोहा लेना मतलब प्रतिस्पर्धा करना, उदाहरण है इसका वह नई नौकरी के लिए लोहा ले रहा है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55 पुस्तकालय में पुस्तकें क्यों होती है। इसका उत्तर है पुस्तकालय में अध्ययन, जानकारी और शोध के लिए पुस्तकें रखने के मकसद से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करके सूचना का संग्रह, प्रसारण और प्रबंधन। पिन कोड में कितने अंक का कोड होता है। इसका उत्तर है पिन कोड में 6 अंक का कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 58 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा और आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा मिल गया होगा। थोड़ा बहुत समझा दिया मैंने, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रेगुलर वीडियो आएगा, अगर आप कमेंट जल्दी करोगे तो जल्दी वीडियो मिल जाएगा, ओके। चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में पूछना अपने डाउट्स। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।